ये पाप कर रहे हैं ना, अभी देखिए अच्छा, जो न्योता को अस्वीकार कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं, ये साध्वी जी कैसे कहेंगी कि वो लोग पाप कर रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि हम बाद में आएंगे। क्यों आएंगे बाद में? 22 जनवरी को जितनी खुशियां मिलेगी ना, उसके बाद में खुशियां मिलने वाली नहीं है। जितना खुशियां 22 जनवरी को मिलेगी उतनी खुशियां कहीं भी नहीं। बनना तो चाहती हूँ भक्तिशाली और एक आईएएस, क्योंकि आईएएस के साथ में भक्तिशाली करूंगी। और अच्छा, ये बताइए, जब आप आईएएस बन जाएंगे तो आप एक जिले की डीएम बना दी जाएंगे, तो आप जब डीएम बन जाएंगी तो भक्ति कैसे करेंगी? आपको पूरे जिले की जिम्मेदारी मिल जाएगी देखने के लिए, तो पूरा जिला की जिम्मेदारी आप देखेंगे कि आप भक्ति करेंगे? आप ऐसे मत बोलिए, मेरे प्रभु श्री राम को बदनाम मत कीजिए। जी, अगर वो लोग मुझे नहीं करने देंगे तो मैं निकल जाऊंगी, उस नौकरी से मैं निकल जाऊंगी। मैं डरती नहीं हूँ, मैं किसी के बिना मरी नहीं जाती हूँ। मैं केवल प्रभु श्री राम के बिना मरी जाती हूँ। मैं भक्तिशाली कभी भी नहीं छोड़ सकती, चाहे वो राम जी के अंदर इतनी शक्ति है ना कि उसको कोई संभाल नहीं पाएगा। जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए क्या कहेंगी साध्वी जी? वो लोग ये पाप कर रहे हैं बहुत बड़ा, क्योंकि हनुमान जी ने उन्हीं लोग को बचाया है। लंके में एक बार तहस नहस होने वाला था, तो हनुमान जी ने अपनी बलि जो थी उसमें इतनी शक्ति थी कि उन्होंने रावण को भी मारा, बहुत लोगों को माएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएं। अखिलेश यादव मिस्टर मोदी जी से लड़ रहे हैं वो चुनाव, लेकिन वो हारेंगे तो हारेंगे। इतना पाप कर रहे हैं तो कौन उनको जिताएगा? इतनी खुशहाली 22 जनवरी। अखिलेश यादव पाप कर रहे हैं जी, ये साध्वी जी कर रही हैं जी। ये क्यों पाप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम सबको निमंत्रण दिए हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? आना चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो प्रभु श्री राम अपने मन में बोलते होंगे, और मैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ कि उन लोग को आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम अयोध्या की पावन धरा पर हैं और आपको बता दें कि अयोध्या से एक विलक्षण शक्तियां जो हैं वो कहीं न कहीं अपने बयानों को लेकर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। अगर ऐसे में हम बात करें तो अभी आप 2 दिन पहले बाल योगी को देख रहे थे, जिनकी महज 12 साल एज है, लेकिन साहब जब वो बोलते हैं तो कहीं न कहीं देश विदेश के लोग उनको सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं। हमारे पीछे आप ये तुलसी का आंगन देख रहे हैं। इसी आंगन में एक बिटिया पल रही है, जिसकी महज एज की बात किया जाए उसकी उम्र केवल 9 साल है, लेकिन साहब जब वो बोलना शुरू करती है तो लोग उसको सुनने के लिए उसके शब्दों को सुनने के लिए लोग मोबाइल स्क्रीन पर रुक जाते हैं। अगर हम बात करें तो ये हमारे साथ ये छोटी सी साध्वी जी हैं। क्या कुछ इनकी कहानी है और कैसे इतनी विलक्षण प्रतिभा की ये धनी हो रही हैं कि आज इनकी जो चर्चा है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से हो रही है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे अयोध्या में देश विदेश से साधु संत महात्मा लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में कहीं न कहीं कुछ लोग बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। आइए हम साध्वी जी से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले साध्वी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी ठीक है, धन्यवाद। जी, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम जय श्री राम, मेरा नाम विंध्यवासिनी त्रिपाठी है। हाँ जी, विंध्यवासिनी त्रिपाठी। अच्छा, आपका नाम कौन रखा था साध्वी जी? मेरे माता पिता, मेरी माता श्री संध्या देवी जी मेरा नाम रखी थी। हाँ। जी। अच्छा, माता जी आपका नाम रखे थे। ये जो विंध्यवासिनी नाम है ये तो देवी माँ का नाम है। जी जी। हाँ, तो कैसे फिर देवी माँ का नाम आपका रख दिया गया? जैसे मेरी नानी का घर विंध्याचल है। हाँ। तो जी। हाँ। तो मेरे माता पिता ने सोचा कि जैसे यहाँ का नाम रख दे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ। तो मतलब मेरा नाम विंध्यवासिनी रखा गया। जैसे विंध्यवासिनी का अर्थ होता है विंध्यवासिनी का अर्थ होता है, जैसे विंध्यवासिनी माता का नाम होता है ना, विंध्याचल की माता का नाम। हाँ। विंध्यवासिनी पर्वत, विंध्याचल पर्वत। हाँ। वहाँ की माता का नाम हाँ। विंध्यवासिनी है। तो जैसे और सब माताओं का नाम अलग अलग होता है, वहाँ की माता का नाम विंध्यवासिनी है, तो इसीलिए मेरा नाम विंध्यवासिनी रखा गया था। अच्छा, इसलिए आपका नाम विंध्यवासिनी पड़ा। हम आपको साध्वी जी कहेंगे क्योंकि माँ का नाम विंध्यवासिनी है, और कहीं न कहीं मुझे आपके नाम के अनुसार आपके अंदर वो विलक्षण
शक्तियां दिखाई दे रही हैं जो कि लोग सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए लोग बेताब हो जा रहे हैं। आपको पता है कि आपकी वीडियो कई लाख लोग देख लिए हैं। जी जी, वो तो है, लेकिन मैं लाइकों से नहीं, मैं प्रसन्न नहीं हूँ इन सब चीज़ों से। हाँ। मैं प्रसन्न नहीं हूँ। हाँ। मेरा तो सपना था, मतलब मैं इन सब चीज़ों में मैं शामिल हूँ। बस मैं प्रसन्न इसलिए नहीं हूँ कि मेरे लाइक इतने हो गए, मेरे सब्सक्राइब इतने हो गए, मैं इन सब से प्रसन्न बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस मैं प्रभु श्री राम से प्रसन्न हूँ और किसी से प्रसन्न नहीं हूँ। वाह, अच्छा साध्वी जी ये बताइए कि अयोध्या में 22 तारीख को रामलला का भव्य उद्घाटन हो रहा है। सबसे पहले साध्वी जी देशवासियों के लिए क्या बोलना चाहेंगी और क्या कहना चाहेंगी? जैसे कुछ देशवासियों यहाँ स्वीकार नहीं है, अस्वीकार है कि यहाँ निमंत्रण भेजा गया है अयोध्या से बहुत देशों में, लेकिन वो लोग अस्वीकार कर रहे हैं कि नहीं आएंगे, मना कर रहे हैं नहीं आएंगे। लेकिन वो लोग ये पाप कर रहे हैं ना। अभी देखिए, अच्छा, जो न्योता को अस्वीकार कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं, ये साध्वी जी कैसे कहेंगी कि वो लोग पाप कर रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि हम बाद में आएंगे। क्यों आएंगे बाद में? 22 जनवरी को जितनी खुशियाँ मिलेंगी ना, उसके बाद में खुशियाँ मिलने वाली नहीं है। जितना खुशियाँ 22 जनवरी को मिलेगी उतनी खुशियाँ कहीं भी नहीं मिलेगी। आप आइए तो अयोध्या, एक बार कृपया करके अयोध्या आइए आप लोग, और 22 जनवरी को आइए, राम जन्मभूमि में दर्शन कीजिए, और इतनी खुशहाली मनाई जाएगी ना कि जिसका कोई जवाब नहीं। जब आ जाओगे ना तब मन करेगा कि बार बार आए, लेकिन ये सब खुशियाँ बार बार नहीं मिलेगी, बस एक बार मिलेगी, वो भी 22 जनवरी को। वो भी 22 जनवरी को। जी हाँ। अच्छा साध्वी जी अयोध्या को कैसे देखती हैं? आज अभी आपकी जो, अगर हम उम्र की बात करें तो अभी आप 9 ही साल की हैं, लेकिन आपसे जब कोई भी सवाल कर देता है, हर सवालों का जवाब आप कैसे दे लेती हैं साध्वी जी? मैं तो प्रभु श्री राम के बारे में हर एक चीज़ें जानती हूँ। हाँ। क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के नगरी में पली हूँ, पसी हूँ, मैं इस जन्म दी हूँ श्री राम के नगरी में। तो मेरे माता पिता बताते हैं, मैं प्रभु श्री राम की तस्वीरें देख के जान जाती हूँ हर एक चीज़ें। हाँ। जी। अच्छा, प्रभु श्री राम की जब आप तस्वीरें देखती हैं तो लोगों की जो मनोभावना होती है वो आपके अंदर अपने आप आ जाती हैं। कितने भाई बहन हैं आप साध्वी जी? जी, हम 2 बहन और 1 भाई हैं। मेरी बहन जी का नाम हर्षिता त्रिपाठी है। मेरे भाई जी का नाम हर्ष त्रिपाठी है। जी। और किस क्लास में आप पढ़ती हैं? जी, मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ। हाँ, जी, क्लास 4th में आप पढ़ती हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे लोग आपको इस समय देख रहे हैं, अगर हम बात करें आप संस्कृत में उनको क्या सुना सकती हैं, या फिर राम भजन क्या सुना सकती हैं, चौपाई क्या बोल सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको याद हैं, क्या क्या चीज़ें पूजा पाठ में आपको याद है? जैसे मुझे भजने याद हैं, हनुमान चालीसा भी आता है आधा। अच्छा। और आता है राम जी की, मैं जय श्री राम बोलती हूँ। हाँ। और मैं अच्छा, भजन में आप क्या गाती हैं साध्वी जी? मैं गा के सुनाऊँ? हाँ सुनाइए। वाह, क्या पूरा देश आपको इस समय देख रहा है। वाह। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वाह। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पालना पे झुलाऊंगी, माखन मिश्री से भोग मैं लगाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। साध्वी जी, देश के कुछ नेताओं की अगर हम बात करें, जैसे सूबे के उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की बात करें, वो भी निमंत्रण में नहीं आ रहे हैं। 22 तारीख को वो भी नहीं अयोध्या में आ रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगी साध्वी जी, अखिलेश यादव को? क्यों नहीं आ रहे? अखिलेश यादव मिस्टर मोदी जी से लड़ रहे हैं वो चुनाव, लेकिन वो हारेंगे तो हारेंगे। इतना पाप कर रहे हैं तो कौन उनको जिताएगा? इतनी खुशहाली 22 जनवरी अखिलेश यादव पाप कर रहे हैं जी। ये साध्वी जी कह रही हैं।
जी ये क्यों पाप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम सबको निमंत्रण दिए हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? आना चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो प्रभु श्री राम अपने मन में बोलते होंगे और मैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ कि उन लोग को आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। नहीं आएंगे तो उनको स्वागत होने के बाद प्रभु श्री राम उनको दंड देंगे, पाप देंगे कि क्यों नहीं आए। जैसे सबके बुलावे, जैसे आज मेरा बर्थडे है तो मैंने सबको बुलाया कि नहीं, तो सब आए कि नहीं, तो तब मैं खुश हूँ। अगर कोई नहीं आता तो मैं कितनी दुख होती ना। तो ऐसे ही प्रभु श्री राम के अगर उसमें अगर कोई ना आए तो कितना दुख होगा प्रभु श्री राम को, होता कि नहीं। हम लोग को जैसे दुख होता है ना वैसे प्रभु श्री राम को भी दुख होता है। हम लोग को ठंडी लगती है तो प्रभु श्री राम को भी ठंडी लगती है, ऐसी बात नहीं है। ये सब बातें कौन बताता है आपको साध्वी जी? जी मैं प्रभु श्री राम से सीखती हूँ ये सारी बातें, मैं अपने माता पिता से सीखती हूँ ये सब बातें। जी हाँ। जी। अच्छा, जो पढ़ाई लिखाई आप करती हैं तो जब आप स्कूलों में भी जाती होंगी, जब आप वहाँ पर बोलती होंगी, जब वहाँ पर कुछ बातें होती होंगी, कभी कभी विद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम होते होंगे तो वहाँ तो आप प्रथम आ जाती होंगी। जी मैं आती हूँ ना, वो भी जब मैं जैसे प्रोग्राम लेती हूँ, जब स्पीच वगैरह लेती हूँ ना तो प्रभु श्री राम के भी बारे में कभी कदार बोल देती हूँ। और मैं हमेशा मतलब स्कूलों में मतलब हिंदी भाषा में बात करती हूँ। हिंदी भाषा में? जी। इंग्लिश आपको नहीं पसंद है? पसंद तो नहीं है, मैं बोलती भी नहीं, लेकिन स्कूल में बोलना पड़ता है कभी कदार। हाँ। जी बोलना पड़ता है, लेकिन मैं गुस्से में भी नहीं बोलती। हाँ। जी। साध्वी जी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहेंगी या फिर साध्वी बनकर लोगों का मंगल कार्य के लिए कार्य करेंगी, पूजा पाठ करेंगे, सत्संग सुनाएंगे, या पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनेंगी? जी मैं अगर बन जाऊंगी तो मुझे कोई पूजा पाठ करने से मना करेगा तो मना करने दो, मुझे निकाल देना। क्या बनना चाहती हैं साध्वी जी? पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं? मैं बनना तो चाहती हूँ भक्तिशाली और एक आईएएस, क्योंकि आईएएस के साथ मैं भक्तिशाली करूँगी। और अच्छा, ये बताइए, जब आप आईएएस बन जाएंगे तो आप एक जिले की डीएम बना दी जाएंगे, तो आप जब डीएम बन जाएंगी तो भक्ति कैसे करेंगी? आपको पूरे जिले की जिम्मेदारी मिल जाएगी देखने के लिए, तो पूरा जिला की जिम्मेदारी आप देखेंगे कि आप भक्ति करेंगी? आप ऐसे मत बोलिए, मेरे प्रभु श्री राम को बदनाम मत कीजिए। हाँ। जी अगर वो लोग मुझे नहीं करने देंगे तो मैं निकल जाऊंगी, उस नौकरी से मैं निकल जाऊंगी। हाँ। मैं डरती नहीं हूँ, मैं किसी के बिना मरी नहीं जाती हूँ। हाँ। मैं केवल प्रभु श्री राम के बिना मरी जाती हूँ। हाँ। मैं भक्तिशाली कभी भी नहीं छोड़ सकती, चाहे वो जो हो जाए। चाहे वो जो हो जाए। जी। अगर साध्वी जी को कोई पूजा पाठ में डिस्टर्ब करेगा तो साध्वी जी कह रहे हैं कि मैं आईएएस की नौकरी छोड़ दूंगी लेकिन मैं प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहूंगे। जी। प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे अगर हम बच्चों की बात करें, इस देश में बहुत सारे बच्चे हैं 8 साल 9 साल के, वो इतना अच्छा नहीं बोलते हैं, आप कैसे बोलती हैं? मैं क्यों नहीं बोलूंगी, जब मैं प्रभु श्री राम के नगरी में पली हूँ तो क्यों नहीं बोलूंगी। मुझे प्रभु श्री राम को देख के मतलब मैं उनको देख के इतनी खुश होती हूँ, इतना मतलब मैं खुशहाली मनाती हूँ। जब मैं उनको देखती हूँ तो इतनी खुश हो जाती हूँ। जी तो इसी वजह से मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है जब मैं उनको देखती हूँ, कोई चीज़ सीखती हूँ। मुझे प्रभु श्री राम के बारे में सीखना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो जो चीज़ हो, बस प्रभु श्री राम के बारे में। साध्वी जी, ये जो पूजा पाठ का कार्यक्रम है या जो भजन वजन आप सीखती हैं, किसी को अपना गुरु मानती हैं या अपने मम्मी पापा को गुरु मानती हैं? जी मैं 3 लोगों को गुरु मानती हूँ। किसको? एक तो पहला तो मैं अपनी माता पिता, ठीक है, फिर उसके बाद मेरी प्रभु श्री राम। हाँ। और भगवान। हाँ। बस। हाँ। अच्छा, टीवी पे आप किसी का सत्संग वगैरह देखती हो, उनके जैसा बोलना जानती हैं, मतलब सोचती हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस रामायण देखती हूँ। हाँ। और भक्ति वाली चीज़ें देखती हूँ। हाँ। और जब मम्मा देखती है कोई चीज़ तो मैं कभी देख लेती। साध्वी जी, रामायण की एक चौपाई। जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय श्री राम। वाह वाह। और कोई भजन आप जानती हैं? जी जानती हूँ ना। एक भजन और सुना दीजिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे।
काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे। मेरे राम कृपा कर दो, मेरे राम कृपा कर दो, अयोध्या भी सजाएंगे, मेरे राम कृपा कर दो, अयोध्या भी सजाएंगे। वाह साध्वी जी, बहुत सारे लोग इस समय आपकी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो अपने बच्चे को आप जैसा बनाना चाहते हैं तो एक मूल मंत्र। तो जी बहुत अच्छा होगा जब वो अब मेरे जैसे बच्चे को बनाएंगे। वैसे मुझे खुश नहीं है कि मैं इतनी मतलब मैं फेमस हो रही हूँ, मुझे खुश नहीं है, बस मैं प्रभु श्री राम जैसे मेरे पीछे आ जाते हैं, मुझसे बोलना चाहते हैं, प्रभु श्री राम के बारे में जो पूछेगा मैं उसको बताऊंगी, बस प्रभु श्री राम के बारे में, और सारी फालतू फालतू बातें मैं नहीं बता सकती, सॉरी। हाँ जी फालतू फालतू बातें नहीं बता सकती जी हाँ, खाली प्रभु श्री राम की भक्ति में आप लीन है जी। जाते जवाते कुछ बोलना चाहें लास्ट में, आखिरी सवाल। बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं इस समय, पूरी चर्चा है आपकी, कमेंट खूब मिल रहा है कि ये बच्ची जो है विलक्षण शक्तियों की धनी है, लोग आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगी सबके लिए? जैसे धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रभु श्री राम के एक बार और चीज़ बताना चाहती हूँ। बता दीजिए। बिल्कुल। जैसे हनुमान जी अपने पूरे शरीर को क्यों सिंदूर से पूरा रंग किए हैं, बहुत रंग पोत लिए हैं पूरे सिंदूर का पूरे शरीर में, तो वो क्यों पोते हैं मैं उसका भी बताती हूँ। बता दीजिए। जैसे एक बार सीता मैया अपनी श्रृंगारदानी में सिंदूर लगा रही थी, इतनी चिंटू का, तो चिंटू का जी बहुत चुटकी भर का। इतना अच्छा आप बोलती हैं, चुट्टी का जी। तो हनुमान जी उसी वक्त आ गए, प्रकट हो गए हनुमान जी। तो हनुमान जी ने बोला कि मतलब ये क्या है मैया? तो वो बोलती है पुत्र ये हनुमान वो राम जी के लिए लंबी उम्र के लिए ये लगानी चाहिए, तो उनकी आयु और लंबी जाएगी। हाँ तो हनुमान जी बोले अच्छा मैया, तब तो मैं पूरे शरीर में लगाऊंगा कि राम जी की उम्र और लंबी जाए, आपसे भी ज़्यादा राम जी की उम्र और लंबी जाए। तो वो पूरे पोत लिए अपने शरीर में। फिर वो जब राम जी के दरबार में प्रकट हुए तो राम जी ने कहा कि ये क्या है पुत्र? तो हनुमान जी कहते हैं कि अरे राम जी मैंने ये आपके लिए किया है कि आपकी उम्र और लंबी जाए, बहुत आप बड़े हो जाओ, आप मैं तो यही चाहता हूँ। तो बोले वाह वाह, मुझे तुम पे गर्व होता है। वो उनके ऊपर बहुत खुश हुए, हनुमान जी के ऊपर राम जी बहुत खुश हुए। और एक बार मतलब जैसे मैंने राम जी की तो लीला बता दी, अब चलो एक बार कृष्ण की भी लीला बता देती हूँ। एक बार बताऊँ? जी जैसे एक बार लंके में गोवर्धन गिर रहा था तो कृष्ण जी मथुरा जैसे वृंदावन पूरा उन्हीं का तो है, जैसे अयोध्या धाम पूरा राम जी का है, तो वृंदावन भी उनका ही है कृष्ण जी का। तो कृष्ण जी एक बार लंका में गोवर्धन गिर रहा था, तो गोवर्धन को मतलब सारी लंका मतलब तहस नहस हो जाती, तो कृष्ण जी ये चाहते थे नहीं। तो कृष्ण जी ने जैसे सब इस उंगली को आलतू फालतू समझते हैं, लेकिन ये उंगली बहुत कामयाब है, तो इस उंगली पे कृष्ण जी ने पूरा गोवर्धन अपने इस उंगली पे उठाए थे। मतलब तो हाथ की सबसे छोटी उंगली। जी भगवान के अंदर इतनी शक्ति होती है पहले से ही। तो सब कोई मतलब देख तो नहीं पाए कृष्ण जी को, कोई देख तो नहीं पाया, लेकिन सब सोचने लगे कि ये गोवर्धन कौन उठाया। फिर बाद में पता चला कि हमारे कृष्ण जी उठाए। अच्छा साध्वी जी, कुछ लोग भगवान की शक्तियों को नहीं मानते हैं, उनके लिए साध्वी जी क्या कहेंगी? क्यों नहीं मानते हैं इस शक्ति को? हनुमान जी और राम जी के अंदर इतनी शक्ति है ना कि उसको कोई संभाल नहीं पाएगा। जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए क्या कहेंगी साध्वी जी? वो लोग ये पाप कर रहे हैं बहुत बड़ा, क्योंकि हनुमान जी ने उन्हीं लोग को बचाया है। लंके में एक बार तहस नहस होने वाला था, तो हनुमान जी ने अपनी बलि जो थी उसमें इतनी शक्ति थी कि उन्होंने रावण को भी मारा, बहुत लोगों को मारा था, तब जाके लंका बची थी, नहीं बचती नहीं। और सब कहते हैं कि किसी के अंदर ताकत नहीं है, राम जी के अंदर बहुत ताकत है, ठीक है, जो बोलता है वो दंड करता है, मैं उसको दंड भी दूंगी। उनको आप दंड भी देंगी? जी दूंगी। वाह वाह। आपको बता दें कि ये महज 9 साल की जो अयोध्या में जन्म
जन्मी पली साध्वी जी हैं, जिनका नाम बिंदवासिनी त्रिपाठी है। इन दिनों साहब सोशल मीडिया पर इनकी इतना तेज़ी से चर्चा हो रही है, लोग इनका दर्शन पाने के लिए, लोग इनकी बातों को सुनने के लिए तरस रहे हैं। फिलहाल इनके घर से हम ये वीडियो को दिखा रहे थे। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं साहब फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।